वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब तक भारत कश्मीर की साबिका हैसियत बहाल नहीं कर देता, कभी नहीं मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मैंने कल भी कोशिश की नरेंद्र मोदी से बात करने की। टाइम नहीं है पापा, टाइम नहीं है। टेलीफोन पर अवाम के साथ सवाल जवाब में उन्होंने ये कहा कि हमने कश्मीर का मुकदमा हर फोरम पर लड़ा है। चल झूठी। आलमी बरादरी कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। इससे 2 दिन कबल वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को भारत का दाखिली मामला करार दिया था। देखिए 370 तो उनका अंदरूनी है ना मसला। बस हवा निकल गई। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले पर पेशरफ्त हो सकती है। नासिर चुगताई साहब। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का बयान बहुत दो टोक है आज, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने एक जुमला जो इस्तेमाल किया वो कहा कि बाज़ इत्तलात हैं, बाज़ अफवाहें हैं कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं भारत से। और मैं कहता हूँ कि 5 अगस्त से पहले के हालात बहाल हुए बगैर हम बात नहीं करेंगे। कुछ नहीं लबड़ा। उसमें कश्मीर का इंस्टीट्यूट भी है, उसमें 35 भी शामिल है, उसमें 370 भी शामिल है। देखिए 370 तो उनका अंदरूनी है ना मसला। कन्फ्यूजन कहाँ से आया? सब जानना है इस को। कन्फ्यूजन भी हुकूमत की तरफ से आया, नहीं किसी हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टी ने कन्फ्यूजन पैदा नहीं किया। पैदा वज़ीर, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सुनहरा को, वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद ने पैदा किया कन्फ्यूजन, और बार बार किया। ये नहीं कि एक बार किया हो, इंतखाबात के वक्त किया हिंदुस्तान के, कोरोना के वक्त किया, पहले कोरोना के वक्त, उसके बाद फिर पैदा किया, और LOC पर फायरिंग बंद होने के बाद किया, फिर 370 के बारे में पैदा किया। अंदरूनी है ना मसला। वो उनका बाहर रिकॉर्ड पर है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं 370 से, ये कश्मीरियों का और भारत का मसला है। तो भाई कैसे हो गया? अल्लाह का खौफ करो, तौबा करो अल्लाह से। तौबा 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 तौबा। अरे कुछ आगे भी तो बोलो। कश्मीर हमारा था, हमारा है, और हमारा कि तुमने कश्मीरी को कुत्तों के सामने डाल दिया। सॉरी, मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया, अब माफी मांगते फिर रहे हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। क्योंकि आपको गुस्स पड़ा है सर के ऊपर, तो आप माफी मांग रहे नहीं मुझसे। मैंने तो ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा था, आप ये नहीं कह रहे थे, आपने यही कहा था। अरे कहना क्या चाहते हो? कि भारत का और कश्मीर का ताल्लुक का आपस का मसला है ये। सही बात है। तो बहुत अच्छा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर बात कर दी, 2 टोक बात कर दी, बिल्कुल वाजे कर दिया कि हमारी पॉलिसी वही है जो 5 अगस्त के बाद थी और 5 अगस्त से पहले थी, कि 5 अगस्त के से पहले की जो सूरत हाल है बहाल की जाए। मैं सोच रहा हूँ कि तो इतना कैसे बदल सकता है? कुछ भी जो था वो सब खत्म हो गया। मैं तो मुझे बताना चाह रहा था आपको कि कश्मीर में उर्दू की जगह अब हिंदी बोर्ड लगना शुरू हो गए हैं। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? अब वहाँ पर जो डेमोग्राफी है वो तब्दील हो चुकी है तकरीबन। पहले बताया था आपको 2.5 लाख या 2 लाख डोमिसाइल इशू हो चुके हैं, और 1,50,000 कश्मीरियों के डोमिसाइल कैंसिल हो चुके हैं। ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? तो काम शुरू है वो, आप कितना रोना गाना करें, वो अपना काम कर रहे हैं खामोशी के साथ। मेरा ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में पेशरफ्त मुमकिन नहीं है, इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए, कोई बहुत बड़ी इंटरफेरेंस हो जाए जो मुझे नज़र नहीं आ रही। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। जुनैरा, जो पाकिस्तान का खदशा था वो तो हो चुका, जैसे भी NBC ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। अब क्या बातचीत हो सकती है भारत के साथ? देखिए, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने वेस्ट के मुंह से ये जुमला सुना है, वी डोंट टॉक टू टेररिस्ट्स। मेरे ख्याल है उनकी मूवीज में, उनके सिनेमा में और रियलिटी में इससे ज्यादा जुमला हमने कोई सुना नहीं है पिछले 20 साल में, 9/11 के बाद से। तो हम ये कैटेगोरिकली क्यों नहीं कह सकते वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू अ टेररिस्ट स्टेट? क्योंकि इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो इतनी एट्रोसिटीज कर रही है कश्मीर में, हम क्यों नहीं खुल के बोल सकते? हमें क्या प्रॉब्लम है? गूंगी हो। फिर
फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी कुछ और कहते हैं और यू टर्न के बादशाह कुछ और कहते हैं। मैं आज आपको राइटिंग में देता हूँ। मेरे ख्याल है इस वक्त इस कदर ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट में, हम लोगों को, मुझे एटलीस्ट, कि मुझे इनके एक दिन के बयान की समझ नहीं आती और मैं वेट कर रही होती हूँ कि अभी 2 दिन बाद कुछ और आएगा। पलट और एग्जैक्टली वैसे ही होता है। बात यह कि आपने द वेरी फर्स्ट डे जब 5 अगस्त का वाकया हुआ था, आपने यही कहा था ना कि हम आपसे बायलैटरल ट्रेड खत्म कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर रहे हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। उसके बाद आप सऊदी अरेबिया भागे गए, अमेरिका से 2 फोन आ गए। महाराज, या लोग मला तुमच्या दरबार मध्ये ऐसा कैसा घेऊन आले? तुझे पता नहीं हम रात के अंधेरे में लोगों को किस लिए बुलाते हैं? जलील करने के लिए। तुझे भी यहाँ जलील करने के लिए बुलाया गया है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मे नाकारा, अपनी वर्दी का तो तू वफादार रहा नहीं, और अब हमसे भी हराम का खा खा कर और शराब पी पी कर गैंडा बन गया है तू। महाराज खामोश। ब्रिटेन से 2 फोन आ गए, आपने एकदम से बातचीत करनी शुरू कर दी। और भाई आपसे स्ट्रेट डिप्लोमेसी तो होती नहीं, ये बैकडोर कौन सी आपसे होगी? हो नहीं सकता। जस्ट समबडी एक्सप्लेन दिस टू मी। तो सीधी सी बात यह है कि जब प्रेशर पड़ता है ना, तो हम में से कोई खड़ा नहीं होता। कल निकलेंगे और इंशाल्लाह ये पब्लिक आएगी। खड़ा होता भी है या नहीं? हमारी लीडरशिप बैठ जाती है। खड़ा क्यों नहीं होता? क्यों नहीं खड़ा होता? अभी भी यही हो रहा है। सो हम में है ही नहीं, लीडरशिप स्किल्स ही नहीं है। आप क्यों नहीं कहते हम उनकी आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं? आप क्यों नहीं कहते कि हम जाना चाहते हैं वहां पे, अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द लेके हम जाना चाहते हैं, वहां हो क्या रहा है, वी वांट टू नो। क्यों नहीं जाते? प्रेशर क्यों नहीं बिल्ड करते? किसने रोका हुआ आपको? कौन से फोरम पे बात की आपने सिवाय एक तकरीर के? या आपने जो 2-3 जुमे बाहर निकल के आधा घंटा खामोशी इख्तियार कर ली, किस फोरम पे बात की है? मीडिया भी बोल रहा है, हर कोई बोल रहा है, एवरीबडी इज आस्किंग क्वेश्चंस। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में इतनी हिम्मत है कि हम खड़े होकर बड़ी कुव्वतों से सही तरीके से बात कर सके। सुनना, अगर अगली बार नहीं खड़ा हुआ ना तो टेटवा ही मसा दूंगा बैठ। और अगर ऐसा ही है तो फिर कश्मीरियों को खुल के बता दें, वो बेचारे हमारी तरफ देखना बंद कर दें फिर। ठीक है अतर, आपको लगता है कि हम डिप्लोमेसी में लैग कर रहे हैं? Ding ding